ये वाक़या अगर सिर्फ फ़ज़ाइल अमाल में लिखा होता तो फ़ज़ाइल अमाल के पे जो कुफ्र और शिर्क के फतवे लगे हुए हैं उन फतवों में एक और इजाफ़ा हो जाता कि देखो इंसान के बस में तो ये है नहीं, ये तो शिर्क फैला रहे हैं। तो ये वाक़या कुरान में लिखा है। इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला बाज़ मरतबा किसी बुज़ुर्ग के हाथ पे कोई ऐसा मुहय्यरुल उक़ूल काम कर देते हैं जो असबाब की दुनिया में मुमकिन नहीं होता। इसको करामत कहते हैं। यही काम अगर नबी से हो तो इसको मोजज़ा कहते हैं, बुज़ुर्गों से हो तो इसको क्या कहा जाता है? करामत। और ये कुछ भी हो सकता है। इसमें हमारा अकीदा ये है कि ये हाथ बुज़ुर्ग का इस्तेमाल होता है, काम बुज़ुर्ग नहीं कर रहे होते। अल्लाह ने बुज़ुर्गों को ऐसे इख्तियारात नहीं दिए, ना पैगम्बरों को दिए ना बुज़ुर्गों को दिए हैं। पैगम्बर का मोजज़ा भी अल्लाह की तरफ से होता है, पैगम्बर का दखल नहीं होता उसमें। मुर्दों को हजरत ईसा जिंदा करते थे तो हजरत ईसा नहीं करते थे, बल्कि कौन करता था? अल्लाह करते थे। हजरत ईसा तो सिर्फ कहते थे। तो अल्लाह ने उन बुजुर्ग के हाथ पे करामत जाहिर की। तो इसी तरह फ़ज़ाइल अमाल में जो दर्जनों वाक़यात लिखे हैं, उन बुजुर्ग ने ये कर दिया, उन बुजुर्ग ये करामत के वाक़यात हैं। इनको शिर्क कहना इसलिए दुरुस्त नहीं है कि इनमें उन बुजुर्ग की तरफ मजाजी निस्बत है। हकीकत कौन कर रहा है? अल्लाह। हाँ, करामत का वाक़या अगर मुस्तनद किताब में लिखा हो या मुस्तनद जरिए से पहुंचे तो उसको मानो। बयान करने वाला मुस्तनद नहीं है तो फिर उसको मत मानो। अब फ़ज़ाइल अमाल में जो करामतें लिखी हुई हैं वो जिन किताबों से ली गई हैं, वो किताबें अगर मुस्तनद हैं तो करामत का वाक़या भी दुरुस्त, किताबें मुस्तनद नहीं है तो करामत का वाक़या दुरुस्त नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो लोग फ़ज़ाइल अमाल के ख़िलाफ़ क्लिप बनाते हैं उनसे कहो असल क्लिप तो उस किताब के ख़िलाफ़ बनना चाहिए जिस किताब से फ़ज़ाइल अमाल ने वो करामत ली है। उस किताब के ख़िलाफ़ कोई क्लिप बनाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो किताबें बड़े बड़े मुहद्दिसीन की लिखी हुई किताबें हैं और मुहद्दिसीन को बुरा भला कहेंगे तो लोग इनको जूते मारेंगे। तो इसलिए इन्होंने फ़ज़ाइल अमाल को पकड़ा हुआ है। नहीं यार, ये समझ में मेरा ख्याल है। तो ये ख़यानत है बहुत बड़ी कि जो असल किताब है उसको तो कुछ नहीं कह रहे, ठीक है ना। और जहां जिस जो नकल कर रहे हैं उसको कह रहे हैं ये फ़ज़ाइल अमाल और फ़ज़ाइल सदक़ात में शिर्क भरा हुआ है। इनको शिर्क की डेफिनेशन ही पता नहीं है। तो उन बुजुर्ग ने क्या कहा? अब यहाँ एक और लोग सवाल करते हैं कि ये करामत तो सहाबा के हाथ पे जाहिर नहीं हुई जो फ़ज़ाइल अमाल में लिखी हुई हैं, ये तो नबी के हाथ पे ये मोजज़ा नहीं हुआ तो बुजुर्ग के हाथ पे कैसे हो गया? इसका मतलब बुजुर्ग सहाबा से भी अफजल हैं। तो यही सवाल हम यहाँ करेंगे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम तो तख़त को सेकंडों में ला नहीं सके, लेकिन मजलिस में बैठे हुए बुजुर्ग ने कहा और तख़त सामने हाजिर। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो बुजुर्ग हजरत सुलेमान से अफजल हो गए? नहीं। करामत के सुदूर से कोई शख्स दूसरे से अफजल नहीं हो जाता। करामत तो अल्लाह की तरफ से एक इकराम है बुजुर्ग का कि देखो मैं इस पे खुश हूँ और इसके हाथ पे मैं कैसी चीज़ें जाहिर कर देता हूँ। ये इसकी अलामत नहीं है कि इस वक्त दुनिया में सबसे अफजल यही है। और ये भी मुमकिन है कि एक पैगम्बर के हाथ पे वो मोजज़ा जाहिर ना हो जो किसी उम्मती के हाथ पे करामत हो जाए, ये भी ऐन मुमकिन है। बाकी अफजलियत का ताल्लुक आमाल से है, करामतों से नहीं है। कौन अफजल है? सबसे जो शरीयत पे सबसे ज़्यादा चलता है तो वो तो पैगम्बर सबसे ज़्यादा चलते हैं ना। और उलमा कहते हैं उम्मती के हाथ पे करामत का जाहिर होना ये पैगम्बर ही के फजीलत की दलील है, इसलिए कि उस उम्मती को ये मकाम उस पैगम्बर की उम्मत के उम्मती होने की वजह से मिला है। वो जो बुजुर्ग थे ना जिन्होंने करामत जाहिर की और तख़त फ़ौरन ले आए, तो असल में ये फजीलत सुलेमान अलैहिस्सलाम की थी। वो बुजुर्ग सुलेमान अलैहिस्सलाम को फॉलो करते थे, इसी वजह से तो ये इनाम मिला ना उनको। इसी वजह से हजरत सुलेमान उस बुजुर्ग का शुक्रिया नहीं अदा कर रहे, बल्कि जैसे ही तख़त हाजिर हुआ है तो कह रहे हादा मिन फज़ली रब्बी, ये मेरे रब का मुझ पर फजल है। नहीं आ रही बात? क्या मतलब? गोया ये मेरा मोजज़ा है कि मेरे उम्मतियों के हाथ पे ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये इनका नहीं, ये किसका कमाल है? ये कमाल अल्लाह ने मुझे दिया है कि मुझे फॉलो करने की वजह से इनको ऐसे इनामात मिले हैं। तो फ़ज़ाइल आमाल और सदक़ात में जो बुज़ुर्गों की करामतें लिखी हुई हैं वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत की दलील हैं कि अल्लाह ने सय्यदुल अंबिया को इतना ऊंचा मकाम दिया कि सय्यदुल अंबिया को फॉलो करने वालों के हाथ पे अल्लाह ने ऐसी ऐसी करामतें ज़ाहिर की हैं। तो इससे पैगम्बर का मकाम कम नहीं हो रहा, बल्कि पैगम्बर का मकाम ऊँचा हो रहा है कि उनकी उम्मतियों में पिछली उम्मतों से भी ज़्यादा बड़ी बड़ी करामतें सादिर हुई हैं। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ।